हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी की मुकम्मल तफसील तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी शान में मैं जितने भी वीडियोस बना लूँ वो कम है। अगर दुनिया में मौजूद हर किताब हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी पर लिखा जाए तो वो भी उनकी शान में बहुत ही कम होंगे, लेकिन मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपको इस वीडियो में हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में होने वाले चंद वाक़यात बताऊंगा, जैसे आपकी विलादत, आपकी कुनियत, आपके ज़िंदगी के हालात, बचपन, शादी, रुखसती और आपको शादी में क्या क्या सामान दिया गया था। ये मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी खदीजा की बेटी, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ोजा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा हैं। आप असहाबे कसा या पंजतन पाक में से हैं। ज़हरा, बतूल व सैयदुन्निसा अल आलमीन आपके अलकाब और उम्मे अबीहा आपकी मशहूर कुनियत है। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाहिद खातून हैं जो नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहले के दौरान पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। सूरह कौसर, आयत ततहीर, आयत मवद्दत, आयत अताम और बहुत सी हदीस भी आपकी शान और फजीलत में वारद हुई हैं। रिवायात में आया है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सैयदुल निसा अल आलमीन के तौर पर मुतारफ़ किया और उनकी खुशी और नाराज़गी को अल्लाह की खुशनुदगी व नाराज़गी करार दिया। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तारीख़ पैदाइश के बारे में इख्तलाफात मौजूद हैं। मुख्तलिफ रवायात उनकी विलादत को 608 ईस्वी से लेकर 615 ईस्वी तक बताते हैं। ज़्यादा मसनद रवायत ये है कि आप 20 जमादुल सानी बअसत के 5वें साल 615 ईस्वी को बरोज़े जुम्मा सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुई। तबरी ने भी बअस का 5वां साल लिखा है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत को सूंघ कर फरमाते कि इससे बहश्त की खुशबू आती है, क्योंकि ये उस मेवाए जन्नत से पैदा हुई हैं जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे शब मेराज खिलाया था। इस बारे में भी इख्तलाफात मौजूद हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी थी या नहीं। इस बारे में 3 किस्म की रवायात मिलती हैं। एक किस्म वो है जिसमें ये ख्याल किया जाता है कि उनकी और बहनें थी जिनका नाम ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम था। दूसरी किस्म की रवायात के मुताबिक ये बाकी बहनें खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी से थीं, जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद उनकी बेटियां बनी। तीसरी किस्म की रवायात के मुताबिक बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हाला की बेटियां थीं, जो अपने वालिदैन अबुल हिंद और हाला के इख्तलाफात के बाद खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ेर कफालत आईं और बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बन गईं। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी बहनों के नाम पर बाद में अपनी बेटियों के नाम भी उम्मे कुलसूम और ज़ैनब रखे। आपकी तरबियत ख़ानदान रिसालत में हुई, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा बिनते असद, उम्मे सलमा और उम्मे फजल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास की ज़ोजा, उम्मे हानी हज़रत अबू तालिब की हमशीरा, अस्मा बिनते अमेस ज़ोजाए जाफ़र तैयार, सफ़िया बिनते हमज़ा वगैरह ने मुख्तलिफ औकात में की। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत व परवरिश के लिए फ़ातिमा बिनते असद का इंतखाब किया। जब उनका भी इंतकाल हो गया तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को उनकी तरबियत की जिम्मेदारी दी। आपके मशहूर अलकाब में से ज़हरा और सैयदुन्निसा अल आलमीन तमाम जहानों की औरतों की सरदार और बतूल हैं। मशहूर कुनियत उम्मुल आयमा, उम्मुल सबतीन और उम्मुल हसनैन है।
आपका मशहूर तरीन लक़ब सैयदुल निसा अल आलमीन एक मशहूर हदीस की वजह से पड़ा, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि वो दुनिया और आखिरत में औरतों की सैयदा सरदार हैं। उसके अलावा खातून जन्नत, अल ताहिरा, अल ज़किया, अल मर्जिया, अल सैयदा, सैयदुल निसा, अहले जन्नत, अल अज़रा वगैरह भी अलकाब के तौर पर मिलते हैं। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इब्तदाई तरबियत खुद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने की। उसके अलावा उनकी तरबियत में अवलीन मुसलमान ख़वातीन शामिल रही। बचपन में ही उनकी वालिदा हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। उन्होंने इस्लाम का इब्तदाई ज़माना देखा और वो तमाम तंगी बर्दाश्त की जो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई ज़माने में कुरैश के हाथों बर्दाश्त की। एक रिवायत के मुताबिक एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में हालत सजदा में थे, जब अबू जहल और उसके साथियों ने उन पर ऊंट की ओजरी डाल दी। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खबर मिली तो आपने आकर उनकी कमर पानी से धोई। हालांकि आप उस वक्त कमसन थी, उस वक्त आप रोती थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते जाते थे कि ए जाने पेदर रो नहीं, अल्लाह तेरे बाप की मदद करेगा। उनके बचपन में ही हिजरत मदीना का वाक़या हुआ। रबीउल अव्वल में 10 बअसत को हिजरत हुई। मदीना पहुंचकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस और अबू राफे को 500 दरम और ऊंट देकर मक्का से हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फातिमा बिनते असद, हज़रत सौदा और हज़रत आयशा को बुलवाया। चुनाचे वो कुछ दिन बाद मदीना पहुंच गए। दूसरी रिवायत के मुताबिक उन्हें हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बाद में लेकर आए। 2 हिजरी तक हज़रत फातिमा बिनते असद की ज़ेर तरबियत रही। 2 हिजरी में रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से अक़द किया तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी तरबियत में दे दिया। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मेरे सुपुर्द किया गया। मैंने उन्हें अदब सिखाना चाहा, मगर खुदा की कसम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो मुझसे भी ज़्यादा मुअद्दिब थी और तमाम बातें मुझसे बेहतर जानती थी। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। इमरान बिन हसीन की रिवायत है कि एक दफ़ा मैं रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो अभी कमसन थी तशरीफ लाई। भूख की शिद्दत से उनका रंग मुतगीर हो रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा, बेटी इधर आओ। जब आप करीब आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए भूखों को सैर करने वाले परवरदिगार, ए पस्ती को बुलंदी अता करने वाले, फातिमा की भूख की शिद्दत को ख़त्म फरमा दे। इस दुआ के बाद हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे की जर्दी ख़त्म हो गई। चेहरे पर खून दौड़ने लगा और आप हशाश बशाश नज़र आने लगी। खुद हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बयान है कि उसके बाद मुझे फिर कभी भूख की शिद्दत ने परेशान नहीं किया। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से शादी की ख्वाहिश कई लोगों ने की, जिनमें से कुछ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़बनाक होकर मुंह फेर लिया। तबकात इब्ने साद वगैरह के मुताबिक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने लिए खवास्तगारी की तो दोनों को हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे इस सिलसिले में वही इलाही का इंतज़ार है। कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसी ख्वाहिश का इजहार किया तो हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और कहा, मरहबा। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अली, खुदा का हुक्म है कि मैं फातिमा की शादी तुमसे कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है?
उन्होंने कहा कि हाँ, चुनाचे शादी हो गई। यही रिवायत सहाह में अब्दुल्ला बिन मसूद, अनस बिन मालिक और हजरत उम्मे सलमा ने की है। एक रिवायत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं फातिमा का निकाह अली से कर दूं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम व फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी यकम ज़ुल्हज 2 हिजरी को हुई। कुछ और रिवायत के मुताबिक इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि निकाह रमज़ान में और रुखसती उसी साल ज़ुल्हज में हुई। शादी के अखराजात के लिए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़रह 500 दरम में बेच दी। ये रकम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी, जो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का महर करार पाया। जबकि बाज़ दीगर रिवायत में महर 480 दरम था। जहेज के लिए रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मिक़दाद बिन असवद को रकम देकर अशिया खरीदने के लिए भेजा और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदद के लिए साथ भेजा। उन्होंने चीज़ें लाकर हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। मुख्तलिफ रिवायात में जहेज की फहरसत में एक खमीस, एक मकना या खमार यानी सर ढकने के लिए कपड़ा, एक सयाह कंबल, खजूर के पत्तों से बना हुआ एक बिस्तर, मोटी टाप के 2 फर्श, 4 छोटे तकिए, हाथ की चक्की, कपड़े धोने के लिए तांबे का एक बर्तन, चमड़े की मश्क, पानी पीने के लिए लकड़ी का एक बर्तन, खजूर के पत्तों का एक बर्तन जिस पर मिट्टी फेर देते हैं, 2 मिट्टी के आबखोरे, मिट्टी की सराही, जमीन पर बिछाने का एक चमड़ा, एक सफेद चादर और एक लोटा शामिल थे। ये मुख्तसर जहेज देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, इन पर बरकत नाजिल फरमा जिनके अच्छे से अच्छे बर्तन मिट्टी के हैं। ये जहेज उसी रकम से खरीदा गया था जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़रह बेचकर हासिल की थी। आपकी शादी के बाद ज़नाने कुरैश उन्हें ताने देती थी कि उनकी शादी एक फकीर गरीब से कर दी गई है, जिस पर उन्होंने रिसालत आप से शिकायत की। तो उस पर रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ पकड़ा और तसल्ली दी कि ए फातिमा, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तेरी शादी एक ऐसे शख्स से की है जो इस्लाम में सबसे अव्वल, इल्म में सबसे अकमल और हिल्म में सबसे अफजल है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अली मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में? ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हंसने लगी और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इस पर राजी हूँ और खुश हूँ। आप घर का तमाम काम खुद करती थी, मगर कभी हरफ शिकायत ज़बान पर नहीं आया, न ही कोई मददगार या कनीज़ का तकाजा किया। 7 हिजरी में रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कनीज़ इनायत की जो हजरत फिज़ा के नाम से मशहूर है। उनके साथ हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बारियां मुकर्रर की थी, यानी एक दिन वो काम करती थी और एक दिन हजरत बीबी फिज़ा काम करती थी। एक दफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और देखा कि आप बच्चे को गोद में लिए चक्की पीस रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम फिज़ा के हवाले कर दो। आपने जवाब दिया कि बाबा जान, आज फिज़ा की बारी का दिन नहीं है। आपके हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से भी मिसाली ताल्लुकात थे, कभी उनसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया। एक दफा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीमार पड़ी तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कुछ खाने को दिल चाहता हो तो बताओ। आपने कहा कि मेरे बाबा बुजुर्गवार ने ताकीद की थी कि मैं आपसे किसी चीज का सवाल ना करूं। मुमकिन है कि आप उसको पूरा ना कर सकें और आपको रंज हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती।
हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब कसम दी तो उन्होंने अनार का जिक्र किया। आपने कई जंगें देखी जिनमें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नुमाया किरदार अदा किया, मगर कभी ये नहीं चाहा कि वो जंग में शरीक ना हो और बचे रहें। उसके अलावा जंग ओहद में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 16 ज़ख्म खाए और रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हुआ, मगर आपने किसी खौफ व हिरास का मुजाहरा नहीं किया और मरहम पट्टी, इलाज और तलवारों की सफाई के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। 2 बेटे, एक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम, और बेटियां ज़ैनब बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम और उम्मे कुलसूम बिनते हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। उनके दोनों बेटों को रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा कहते थे और बहुत प्यार करते थे, और फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनके नाम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ माह बाद आपकी वफ़ात हुई। उसकी तारीख 3 जमादुल सानी 11 हिजरी है। आपकी वफ़ात की वजूहात में तारीखी इख्तलाफात हैं जिनका तज़किरा अलग से किया जाएगा। आपकी वफ़ात के मुतल्लिक़ बहुत सी रिवायात मिलती हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 माह तक जिंदा रही। आपकी वफ़ात बरोज़ मंगल 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी में हुई। जब आपकी वफ़ात का वक्त आया तो आपने अस्मा बिनते उमैस ज़ौजाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वसीयत की कि वो उन्हें गुस्ल दें। बस उन्होंने और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने और सलमी उम्मे राफ़े ने आपको गुस्ल दिया, और बाज़ का कौल है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी उनमें शामिल थे। ये जो रिवायत बयान की जाती है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी वफ़ात से कबल गुस्ल कर लिया था और वसीयत की कि उनको बाद में गुस्ल ना दिया जाए, ये रिवायत ज़ईफ़ है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बाज़ रिवायत के मुताबिक आपकी जनाजा नमाज आपके खावंद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। बाज़ का कौल है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने, और बाज़ का कौल है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ाई। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, इसमें भी इख्तलाफ है। आप जन्नतुल बकी में मदफून हैं, जहां पर एक रोज़ा भी बना हुआ था जिसे सऊदी हुकूमत ने 8 शवाल 1344 हिजरी को ढहा दिया।